अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आपके पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? बेसिकली आपने लास्ट लेक्चर में बायनोमियल नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी। अगर नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर के की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए देन वो आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। इसके अंदर यही बात लिखी हुई है, व्हेन एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विद प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सक्सेस, कि आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रायल है जिसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है एंड द ट्रायल आर रिपीटेड, और ट्रायल रिपीट हो रहे हैं अनटिल द फर्स्ट सक्सेस अकर। वो इस तरह रिपीट हो रहे हैं कि फर्स्ट सक्सेस अगेन अकर हो गई है। इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसे आप कहोगे ये ज्योमेट्रिक है आपके पास। बेसिकली जहाँ के की वैल्यू 1 आ जाएगी आप कहोगे वो आपके पास नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कह दिया ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट ये प्रॉपर्टीज रखता है कि दो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, या सक्सेस या फेलियर, यानी कि 2 ट्रायल्स अकर होने चाहिए। उसके बाद जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट नंबर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और फोर्थली वही बात कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंट है वो रिपीटेड होना चाहिए अनलेस कि फर्स्ट वाली सक्सेस आपके पास अकर हो जाए। अब यही बात कही हुई है कि अगर इस टाइप का रैंडम वेरिएबल होगा तो आप इस टाइप के रैंडम वेरिएबल को कहोगे वो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, और इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। इसके अंदर सारे का सारा काम पी पे डिपेंड करता है, क्योंकि लास्ट में आपने देखा था कि आपके पास पी के साथ एक्स आ रहा था, के आ रहा था और आपके पास एन आ रहा था। इस चीज़ के रिस्पेक्ट से काम किया था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे जो आपके पास सारे का सारा काम होगा सिर्फ पी पे डिपेंड करेगा। आपको सक्सेस की वैल्यू पता होनी चाहिए फिक्स क्या होती है, उसके रिस्पेक्ट से आप इसका फॉर्मूला लगाओगे और आंसर निकाल लोगे। आपने प्रीवियस वाले के अंदर फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि आपके पास जो नेगेटिव बायनोमियल है उसका फॉर्मूला आपके पास इस टाइप का था, ऊपर x-1 था, यहाँ पे k-1 था, यहाँ पे आपके पास p की पावर k था और q की पावर x-k था। ये था नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। लेकिन ज्योमेट्रिक उसका एक पर्टिकुलर केस है जब k आपके पास 1 के इक्वल आ जाता है, k 1 के इक्वल आ जाता है तो 1 - 1 0 हो जाता है, और किसी चीज़ का 0 के साथ कम्बिनेशन आ जाए तो उसका आंसर 1 आ जाता है। p की पावर 1 हो जाएगी क्योंकि k की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू x-q की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला लगाने के बाद k 1 पुट करने के बाद जो फॉर्मूला निकला है ये आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट यही बात कही हुई है कि इसको आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला p q की पावर x-1 बना है। ये कैसे बना है? ये उसके अंदर बेसिकली k की जगह 1 पुट करने से बना है, और इसको आपने ज्योमेट्रिक है तो g से डिनोट करना है और x और p होगा। अब इसकी सीरीज़ आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ की तरह होती है। क्या होता है? p बेसिकली जो सक्सेस है उसमें फिक्स रहना है, जो फेलियर है वो 1 बाय 1 बढ़ता जाना है। जैसे कि एक दफ़ा 1 टाइम फेलियर अकर हो गया, 2 टाइम, 3 टाइम, अप टू सो इन्फिनिटी, लेकिन जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। अब नेक्स्ट इसकी डेविएशन है। डेरिवेशन के अंदर यही चीज़ होती है कि आपने ये चीज़ शो करवानी होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकेंडली ये शो करवाना होता है कि इसका सम आपके पास 1 के इक्वल है। आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया कि आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपने इसके समीशन अप्लाई कर दिया क्योंकि आपने ये चीज़ बताई है इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि हमने इसे डेंसिटी फंक्शन शो करवाना है। सेकेंडली ये शो करवाना था इसका सम इक्वल टू 1 होता है। आपने इसके ऊपर समीशन अप्लाई कर दिया। फॉर्मूले में आपके पास p q की पावर x-1 था। जब आपने उसके ऊपर समीशन अप्लाई कर दिया x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो एक दफ़ा इसके अंदर x की जगह 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो अप टू सो ये वाली सीरीज़ बन जाएगी। जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लोगे। ये आपके पास बायनोमियल सीरीज़ है, q की 1 - q की पावर -1 है, इसको बायनोमियल से एक्सपेंड करो यही आएगा। और आपको पता है आपके पास जो 1 - q होता है वो p के इक्वल होता है, यानी सक्सेस के इक्वल होता है। आप उसकी जगह उसकी वैल्यू लगाओगे तो देखोगे कि उसके समीशन का आंसर आपके पास 1 ही आया है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 8.26 है। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपने नेगेटिव बायनोमियल लगाना है और कहाँ पे आप लोगों ने ज्योमेट्रिक लगाना है। अब देखें यहाँ पे आपको कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन डैट विल र्यूमर अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ द सर्टेन पॉलिटिशियन इज़ 0.25। अब रिटायरमेंट है पॉलिटिशियन की, उसकी वैल्यू बता दी है, तो बेसिकली वो p सक्सेस की वैल्यू है, क्योंकि p की वैल्यू आपको गिवन होगी जो कि फिक्स होगी। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है 6% की अगर वो आपके पास फर्स्ट टू बिलीव करेगा, 12% की अगर वो आपके पास फोर्थ टू बिलीव है। अब पर्सन्स जो होते हैं बेसिकली वो रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक्स को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट है, इसका मतलब k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ फोर्थ है, यानी k की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आपके पास बायनोमियल नेगेटिव वाले का लगेगा। आप फर्स्ट वाले केस में उसका फॉर्मूला लिखोगे, क्या होता है p की वैल्यू x की वैल्यू और पुट करोगे तो डायरेक्ट आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। q के लिए बहुत ईजी है, 1 में से p की वैल्यू निकालो, q आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ पे अब देखिए 3 वेरिएबल थे, k की भी एक वैल्यू इन्वॉल्व हो रही थी, तो इसके ऊपर आपने नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा।
इसी तरह नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज़ है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी में है कि उसकी म्यू की वैल्यू, मीन की वैल्यू हमेशा 1/p आती है, और उसकी जो वेरिएंस की वैल्यू होती है वो q/p का स्क्वायर होती है। मीन का फॉर्मूला वही होता है, मीन किसी भी चीज़ का निकालना हो, आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालो, वो आपके पास मीन आ जाता है। आपने लिखा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समीशन x और साथ में फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पे समीशन x लिखा, फंक्शन यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन था वो लिखा। नेक्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यू पुट की, समीशन ओपन करेंगे, एक दफ़ा x की जगह 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 अप टू so on, ऐसे सारी सब्सटीट्यूशन कर देंगे। फिर जो चीज़ कॉमन आ रही थी कॉमन निकाली, आपने इसको बायनोमियल की फॉर्म में क्लोज किया, तो एट द एंड सॉल्व करके म्यू का आंसर 1/p ही आ जाएगा। वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकल गई है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए उसका फॉर्मूला लगाओगे, जब स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर समीशन ओपन करोगे, सब्सटीट्यूशन करोगे, करने के बाद जो सीरीज़ बनेगी वो फिर सीरीज़ लगा के बता दोगे कि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट से क्या वैल्यू आती है, और वेरिएंस की दोनों वैल्यूज़ जब पुट करोगे तो जो आंसर का है वही वाला आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाएगी।